आवाज मीठी, कर्कश, दमदार, बुलंद कैसी भी हो सकती है। कोई उससे किसी को अपना दीवाना बना सकता है और कोई खुद से नफरत करने की वजह भी। कोई उसे कमाई का जरिया भी बना सकता है तो कोई उससे छलावा भी कर सकता है। किसी को अच्छी लगने वाली आवाज कुछ को नापसंद हो सकती है और नापसंद आवाज भी किसी के दिल में घर कर सकती है। आज हम आपको एक ऐसी ही आवाज की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका सफर कहीं और से शुरू हुआ और आज किसी अलग ही मुकाम पर पहुंच गया, सिर्फ अपनी आवाज के दम पर। हम बात कर रहे हैं विजय विक्रम सिंह की। अपने खास सेगमेंट सैटरडे सुपरस्टार में हम आज उनकी ही बात करेंगे। अपने इस खास वीडियो में आज हम उनकी ही बात करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बिग बॉस चाहते हैं से मशहूर हुए विजय विक्रम सिंह पेशे से वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। बिग बॉस के अलावा बाकी के रियलिटी शोज में भी वह नरेशंस करते हैं। आज इनके बारे में हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं कि ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, बल्कि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस सफलता के पीछे संघर्ष भरी कहानी छिपी है। कैसे वह मुंह के बल गिरकर खड़े हुए और अपनी एक अलग पहचान बनाई। विक्रम का जन्म कानपुर के लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। यहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। हालांकि जब ये दुनिया में आए तो परिवार संपन्न था, लेकिन पिता के व्यापार में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि पैसे चले गए। हालांकि पढ़ाई लिखाई में परिवार ने कोई कोताही नहीं बरती। उन्होंने विक्रम को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। विक्रम ने भी मन लगाकर स्कूल किया और फिर कॉमर्स से ग्रेजुएशन। विक्रम की शुरुआत से ही इच्छा थी कि वह फौज में जाएं, एक आर्मी ऑफिसर बने। उनके दादाजी इसके लिए उनको काफी प्रोत्साहित भी करते थे। नाम के आगे उन्होंने ब्रिगेडियर तक जोड़ दिया था। ऐसे में उनके जहन में यही था कि आगे चलकर उनको फौज में जाना है। इन्होंने प्रयास भी उसी तरफ किए। ग्रेजुएशन के साथ साथ इन्होंने कंबाइंड डिफेंस का एग्जाम भी दिया, रिटन क्लियर किया और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। 5 दिन चलने वाले एसएसबी इंटरव्यू में विक्रम पहले ही दिन रिजेक्ट हो गए। मतलब 17-18 साल से जो सपने पाले हुए थे वो 1 मिनट में टूटकर बिखर गए। आर्मी में सिलेक्शन न होने की वजह से विक्रम पूरी तरह से बिखर गए थे। इसका ही नतीजा था कि उन्होंने 18 साल की उम्र में पहली बार शराब पी। गम की आड़ में कई गलती उनकी यहीं से लत बन गई थी। खैर, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अगले 4 साल में 7 बार और रिजेक्शन झेला। वह एसएसबी क्लियर ही नहीं कर पा रहे थे। कुल मिलाकर वह 8 बार रिजेक्ट हुए और सभी ने उनको थोड़ा थोड़ा करके अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। विक्रम को इस रिजेक्शन ने शराब की तरफ ढकेल दिया था। 24 साल की उम्र तक ऐसी हालत हो गई थी कि वह अपने दिन की शुरुआत ही शराब से करते थे। हालांकि वह घर नहीं बैठे। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमबीए की पढ़ाई की। अच्छा सिलेक्शन हुआ, नौकरी भी की, लेकिन शराब की लत नहीं छूटी। वह लत बढ़ती गई। नतीजन 2005 में उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनके पेट में अचानक असहनीय दर्द शुरू हो गया। उनको जब मध्य प्रदेश के सतना के एक अस्पताल में लाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें सीवियर एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस विद रीनल फेलियर हो गया है। सतना से उनको लखनऊ पीजीआई रेफर किया गया। वहां जिस डॉक्टर ने उनको एग्जामिन किया उसने उनकी मां से यह कह दिया कि उनके कुछ मुख्य अंग काम नहीं कर रहे हैं। फेफड़े में 70% पानी भर गया है, किडनी काम नहीं कर रही और लीवर भी काम नहीं कर रहा। बचने का जो चांस है वो 15% है। अगर आप कहें तो हम इनका इलाज करें, नहीं तो ये पैसे की बर्बादी है। लेकिन इनकी मां ने डॉक्टर से ये कहा, आप अपना काम करिए और हम अपना काम करेंगे। हालांकि उस दौरान आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। विक्रम सिंह ने अस्पताल में 30-35 दिन गुजारे और यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि उनके बचने के चांसेस बहुत कम थे। इस दौरान उनको निमोनिया भी हो गया था। वह मौत के मुंह से टक से बाहर आए थे। हालांकि सब ठीक हुआ। उन्होंने आत्ममंथन किया कि वह क्या कर रहे हैं। परिवार को सफर करते हुए देखा। उनकी दुर्गति देखी उन 35 दिनों में। फिर डॉक्टर ने कहा कि उनकी किडनी काम कर रही है, फिर लीवर भी काम करने लगा। 2-2.5 महीने बाद डिस्चार्ज किया गया। अस्पताल के इन दिनों एक ऐसा वाकया हुआ जिससे उनकी लाइफ बदल गई। दरअसल जब वह अस्पताल में थे तो 30 दिन बाद वह माँ पापा का सहारा लेकर खिड़की के पास गए। इस दौरान सूरज की रोशनी देखकर उनको ऐसा लगा कि ये नई लाइफ की रोशनी है। उस दिन उनको एहसास हुआ कि वह अपनी छोटी सी गलती की सजा खुद को और परिवार को दे रहे थे। विक्रम की यहाँ से सोच बदली। उन्हें लाइफ में सब पॉजिटिव दिखाई देने लगा।
विक्रम जब अपनी सरकारी नौकरी के लिए मुंबई आए तो किसी ने उनसे कहा उनकी आवाज अच्छी है, इस पर काम करिए। लेकिन उन्होंने कहा कि वह गाना नहीं गा सकते हैं। हालांकि उनको इस समय तक पता नहीं था कि आवाज के साथ क्या क्या किया जा सकता है। फिर उस शख्स ने बताया कि वॉइस ओवर नाम का एक करियर है जिसमें वह जा सकते हैं क्योंकि उनकी आवाज बहुत अच्छी है। इसके बाद विक्रम ने खुद पर काम किया, आवाज को तराशा, बिजनेस साइड को समझा। फिर 2009 में अपना सेट करियर छोड़कर इस लाइन में आ गए। इसमें उनकी पत्नी ने खासा मदद की, हौसला बढ़ाया। वह वॉइस ओवर आर्टिस्ट के साथ साथ एक्टर भी बने। 2018 से एक्टिंग शुरू की। मनोज बाजपेयी की आई फैमिली मैन के दोनों में वह नजर आए। मिर्जापुर 2, स्पेशल ऑप्स जैसी चर्चित सीरीज में भी वह दिखाई दिए थे और सारे महीने बिग बॉस की आवाज बने ही रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।